आपका शुभ नाम क्या है? आकाश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं डुमरिया, ग्राम डुमरिया, पोस्ट सनौरा बुजुर्ग, ब्लॉक कैंपरगंज, जिला गोरखपुर से हूँ। आप ध्यान में बैठे हैं, कुछ प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। जी जो पहली बार आप संत महात्मा के पास बैठे हैं, तो कुछ तो आपको ज्ञान होना ही चाहिए बैठने का। जी जी तो पहला प्रश्न ये है आपकी जानकारी के लिए, जी और आपके माध्यम से मैं आपके समकक्षी जितने हमारे दर्शक हैं, नौजवान लोग, जी उनको सबको भी इस बात की जानकारी होनी चाहिए आपके माध्यम से। जी मेरा पहला प्रश्न है कि आकाश जी, ये जो शरीर है आकाश का, जी ये शरीर ही मैं हूँ या मेरा है? गुरुजी, शरीर मेरा है। आपका शरीर मेरा है, जी पक्का है? जी, अभी तक मुझे लग रहा है पक्का ही है। अच्छी बात। अगर शरीर मेरा है जी तो मेरा का मतलब भी आप जानते हैं कि मेरा का क्या मतलब होता है? मेरा का मतलब कि कोई ऐसी मतलब जिस पे मेरा अधिकार हो खुद का। मेरा अधिकार है। मेरा अधिकार है, वो मेरा है। हम्म। हाँ यहाँ मेरा का मतलब होता है कि मेरे से अलग, तभी अच्छा तो उस पर अधिकार आप जमाएंगे। जी, मेरा का मतलब अलग होता है, उस पे मेरा हाँ, उस अधिकार पर है। अधिकार है। जी तो क्या आपका शरीर आपसे अलग है? जैसे आपका मोबाइल, आपका टी शर्ट, आपका पैंट, उसी तरह से क्या आपका शरीर भी आपका है और आपसे अलग है? कैसा अनुभव होता है? अगर आपका मोबाइल में तोड़ दूं तो आपको जी दर्द नहीं होगा। जी, आपका नहीं शर्ट होगा। में फाड़ दूं तो आपको कष्ट नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी। नहीं। उसी तरह से आपका उंगली में काट लूं हाँ, तो आपको तो दर्द नहीं होना चाहिए। नहीं, लेकिन दर्द होगा मुझे। मैं अगर आपका उंगली काटूं हाँ तो दर्द होगा ना। जी, बिल्कुल दर्द होगा। अब मेरा का मतलब मेरे से अलग, उसमें कोई दर्द होता ही नहीं है। जी तो खाली अधिकार हम जमाते हैं ना जी जी कि वो मेरा है। जी लेकिन अगर उसको तोड़ा जाए, फोड़ा जाए या फाड़ा जाए तो वो आपको दर्द तो नहीं देगा। जी हाँ, जी कष्ट थोड़ा सा होगा कि मेरा फाड़ दिए, जी मेरा तोड़ दिए, दोबारा लेना पड़ेगा, वो पैसा कहाँ से आएगा, इस तरह से भले हो सकता है। जी लेकिन दर्द अपने शरीर में नहीं होगा। जी जी जी, कि होगा? लेकिन जब नहीं। आपका उंगली काटूंगा तो दर्द होगा कि नहीं होगा? जी, बिल्कुल दर्द दर्द भी होगा, होगा। पीड़ा भी होगा, जी छटपटाहट भी होगा, जी मन भयभीत भी होगा, जी जी तमाम होगा कि नहीं? जी, तो इस दृष्टि से आप बताइए कि शरीर मैं हूं कि मेरा? इस आधार पे तो गुरुजी शरीर शरीर ही मैं हो जा रहा है। हो रहा है ना? क्योंकि हाँ, शरीर शरीर मैं हो जा रहा है। अब तो तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि शरीर ही मैं हूँ। जी ये कंफर्म हुआ ना? जी, कंफर्म हो गया। अब तो मैं शरीर, मेरा शरीर नहीं ना है। अब तो नहीं। यहाँ ये हो गया कि मैं ही शरीर हूँ। जी अब दूसरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर शरीर, पहले तो आपने कहा मेरा है, जी अब कह रहे हैं मेरा नहीं है बल्कि मैं ही हूँ। जी, अब यहाँ दूसरा एक प्रश्न है कि अगर शरीर मैं हूँ तो हम झूठ कहाँ नहीं बोलते? गुरुजी, अक्सर झूठ हम अपने माता पिता, अपने परिवार के साथ ऐसा होता है कि नहीं बोलते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि वहाँ भी हमें झूठ बोलनी पड़ जाती है, बहुत रेयर केस में। कि ऐसा कहीं नहीं है कि जी, चलिए ठीक। तो मैं झूठ कहाँ नहीं बोलता हूँ, हाँ यानी आप झूठ कहाँ नहीं बोलते हैं? जब शरीर मेरा मैं हो गया हाँ, तो दूसरा प्रश्न यहाँ आया कि हम झूठ कहाँ नहीं बोलते? वैसे तो गुरुजी झूठ हम हर जगह बोल देते हैं। मेरा उत्तर ये है हाँ कि आप अपने माता पिता या परिवार से झूठ नहीं बोलते हैं।
जी, ऐसा कुछ मामलों में है, लेकिन झूठ वहाँ भी हमें बोल देना पड़ता है। कई बार बोलते हैं, वहाँ भी झूठ बोलते हैं। कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ आप नहीं बोलते हैं। हाँ, कुछ ऐसी जगह है कि जहाँ नहीं अगर आप बोलते हैं। झूठ बोलते हैं तो वो झूठ झूठ नहीं होता है। जैसे आप एक तसला रख लीजिए, जी, ठीक, और बरसात में आप, बरसात चल ही रहा है चारों तरफ से, ये आप देख जी, ही रहे हैं। एक मेंढक एक दिशा से पकड़ के ले आओ, जी, ठीक है, और तसले में रखो, जी, और दूसरा मेंढक दूसरे दिशा में पकड़ने जाओ। जी, तो जब तक दूसरे दिशा से पकड़ करके मेंढक उस तसले तक लेकर के आओगे उसमें रखने के लिए, तो जी। पहले वाला मेंढक क्या उसमें मिलेगा? वो भाग जाएगा, कूद जाएगा कि नहीं कूद कूद जाएगा? जाएगा। उस तसले में तो नहीं रहेगा ना। नहीं, ऐसे ही परिवार के सदस्य हैं, क्या जी, है? परिवार के सदस्य ऐसे ही। तो परिवार के सदस्यों में जो झूठ बोला जाता है जी, वह झूठ नहीं होता है, जी, बल्कि जो घर का मालिक है जी, वो घर के सदस्यों को बांध करके रखने के लिए झूठ बोलता है। जी, इसलिए कि हम लोग शाम को या सवेरे एक ही साथ बैठ के भोजन करें, एक ही विचार से काम करें, और जीवन भर हंसी खुशी से एक साथ रहें, समझे ना? जी, यानी एक अच्छा परिवार बन करके रहें, ऐसा उनका उद्देश्य होता है। इसीलिए वो जो झूठ बोला जाता है वो झूठ झूठ नहीं होता है, बशर्ते परिवार को बांधने की दृष्टि से बोला जाता है। जी, बात समझे? और मैं जहाँ कह रहा हूँ कि परिवार के साथ झूठ नहीं बोला जाता है, वो स्थिति है जैसे आपके ही शरीर में दर्द हो, जी, आपके सर में दर्द हो, जी। तो अपने माताजी से आप क्या कहते हो कि मैं सर में दर्द हो रहा हूँ? नहीं, मम्मी मेरा सर दर्द हो रहा है। तो मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं कि नहीं? जी, करते हैं। तो आप जो पहले उत्तर दिए थे कि शरीर मेरा है, हाँ, उस बात पे आप दृढ़ नहीं रह पाए। नहीं मैंने जी, आपको आपकी बुद्धि को हाँ, डाइवर्ट कर दिया, जी, और जब जैसे डाइवर्ट किया आप अपनी बात पर अडिग नहीं रह पाए। जी, अब जब मैं थोड़ा सा घुमाया तो फिर उसी जगह पे आए कि नहीं आए? जी, वही, आए कि नहीं आए? जी, तो शरीर किसका हुआ? मेरा मेरा हुआ, यानी शरीर से मैं अलग अलग हूँ। हूँ। अगर शरीर मैं नहीं बल्कि मेरा है, तो शरीर के जो पार्ट्स हैं, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर, पेट, पीठ, जीभ, ये किसके हैं? ये सब मेरे हैं। सब मेरे हैं ना। जी, अगर ये मेरे हैं तो मैं इनका कौन हुआ? मैं इनका मालिक हूँ, उपभोक्ता। उपभोक्ता। उपभोक्ता हो ना, जी, उपभोग करने वाला। जी, तो अगर हमें चलना है तो आँख से देख के चलेंगे, माने आँख से चलेंगे कि पैर से चलेंगे? चलना है तो हम पैर से चलेंगे। पैर से चलेंगे। जी, तो आँख की क्या जरूरत है फिर वहाँ खोलने की? आँख की ज़रूरत है, मतलब देखना पड़ता है हमें कि आगे मतलब गड्ढा ना हो, काँटा ना हो। मान लीजिए गड्ढा होगा तो पैर मेरा टूट सकता होगा, काँटा होगा, काँटे रख दे, काँटा चुभ जाएगा। इस प्रकार की समस्याओं को देखने के लिए आँख की ज़रूरत पड़ती है। आँख क्लियर करता है कि पैर आप चलो, आपके नीचे जो कुछ भी होगा मैं उसे बताऊंगा, और आप सावधानी पूर्वक चलते रहना। जी, ये दोनों का जो कंपैरिजन है ना जी, एक जी, दूसरे का, जी, आँख बताता है पैर को जी, कि पैर तुम जहाँ रखोगे अपने आप को, वहाँ क्या है उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा, और सावधानी पूर्वक वहाँ अपने पैर को आप रखिएगा। जी, तो आँख का काम है देखना, पैर का काम है चलना, चलना। कान का काम है सुनना, जी, जीभ का काम है दो, बोलना भी और स्वाद लेना भी, जी, नाक का काम क्या है? सुगंध दुर्गंध लेना। दुर्गंध लेना। ये सब की मेरे परिवार के सदस्य हो गए, जी, और यही परिवार के सदस्य मुझे उलझाए हुए हैं। क्या किए हैं? उलझाए हुए हैं। क्योंकि मैं अपने इस शरीर को मैं मान के काम कर रहा हूँ, तो जो शरीर मैं है, यही जो इसके पार्ट्स हैं, ये भी मैं ही मान करके सब कुछ अपना भीतर से ज्ञान देते हैं। आँख जो देखता है तो कहता मैंने सत्य देखा, कान ने सुना वो कहता मैं सत्य सुना, जीभ ने जो स्वाद लिया वो कहता मैं सत्य स्वाद लिया, जीभ से जो शब्द निकाल के बोलता वो कहता भाई मैं ही सत्य बोल रहा हूँ,
और तो सब झूठ बोलते हैं। तो सब प्रकार से ये हमें उलझाते हैं जी और मैं स्वयं उसी भीड़ में उलझ गया हूँ, क्योंकि ये सब कुछ मेरे हैं, मैं जी तो हूं नहीं, नहीं मैं तो इनका उपभोक्ता हूं। जी तो उपभोक्ता अपने आप को जानता है कि मैं कौन हूं? नहीं गुरुजी, ये जानता नहीं है। अगर उसे पता होता तो शायद गलतियां ना करता। उसी को जानने के लिए ही संत महापुरुषों का संगत करना होता है, जिसे धर्म नहीं अध्यात्म कहते हैं। जी अब यहाँ एक प्रश्न है, अध्यात्म धर्म के मार्ग का कोई पड़ाव है या धर्म अध्यात्म का पड़ाव है? अब अभी जैसे आपने बताया तो इस हिसाब से अध्यात्म जो है, अध्यात्म धर्म का मार्ग है। पड़ाव है, पड़ाव, मार्ग नहीं, पड़ाव। पड़ाव, हाँ, अध्यात्म जो है धर्म का पड़ाव है। लेकिन आपको बताऊं हाँ, कि धर्म अध्यात्म के सामने कुछ नहीं है, उसका एक पड़ाव है। जी पड़ाव, वही तो कहा। हाँ, अध्यात्म को पाने के लिए धर्म एक पड़ाव है। जी क्योंकि आप पढ़े लिखे बच्चे हो जी तो बात को समझो कि जो अध्यात्म और धर्म हिंदी के शब्द ही तो हैं। जी जी अब इनके अर्थ भी होते हैं और कहीं कहीं शब्द, दो शब्द एक में मिला हुआ है, दोनों दोनों को अगर अलग अलग करके नहीं जानेंगे तो उसके भाव को, अर्थ को, क्रिया को नहीं समझ पाएंगे। ये समझ लेंगे। नहीं तो धर्म स्वभाव को कहते हैं, जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, जी पानी का स्वभाव है शीतलता, ठंड जी करना। जी ऐसे पांचों तत्वों के अपने अपने स्वभाव हैं। जी उसी तरह से आपका भी अपना एक स्वभाव है। जी तो वो स्वभाव क्या है? शांत स्वभाव। क्या जी, है? शांत शांत रहना। जी जो मैं हूं वही मैं बाहर खोज रहा हूं, इसीलिए मिल नहीं रहा। अगर मैं अपने भीतर खोजता तो शायद मिल जाता। जी और उसको खोजने के लिए आपको अध्यात्म का सहारा लेना होगा। क्या होगा? अध्यात्म का सहारा लेना। अध्यात्म क्या है? अध्यात्म मतलब क्या धर्म है? अध्यात्म में शांति पाने का एक मार्ग है। हाँ, शांति पाने का मार्ग है। जी लेकिन अध्यात्म को जब शब्द को समझोगे जी तो तुरंत समझ में, खट से समझ में आ जाएगा। लेकिन शब्द को नहीं समझोगे तो खाली वैसे एक शब्द लेकर के उड़ोगे तब नहीं समझ पाओगे। जी जैसे अध्यात्म शब्द में दो शब्द है। अध्य धन आत्मा। हाँ, संधि विच्छेद पढ़े हैं ना? जी, अध्या धन आत्मा। अध्या मतलब आधा, आत्मा का आधा भाग। आधा क्या? भाग नहीं, उसको जब संधि विच्छेद करोगे तो दो शब्द बनता है जी और दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे और दोनों के अर्थों को जब जोड़ोगे तब भाव समझ में आएगा। तब जी उसी के हिसाब से क्रिया करोगे तो अपने आप उसका जो उद्देश्य है वो पा जाओगे। अब संधि विच्छेद में आधि धन आत्मा होता है, अध्य नहीं होता। आधि धन आत्मा। हाँ, छोटी की मात्रा वहां पे है ध पर। जी ठीक है। तो जो छोटी की मात्रा है वो, और आत्म, आत्म का आ, ठीक है। जी जब दोनों एक होते हैं तो छोटी की मात्रा और अ, ये क्या हो जाते हैं? यह हो जाते हैं। ये हो जाते हैं। जी और जो आ की मात्रा है वो जो है उसमें जुड़ जाता है तो अध्या होता है। जी और तुम्हें आगे है ये है। जी ठीक है। तो आधि धन आत्म हुआ। तो आधि शब्द का क्या अर्थ होता है? आधि शब्द अपने आप में पूरा है कि अधूरा है? अधूरा है। अब पूरा करिए उसको, अगर आधि जानते हो। आधि धन आत्म। नहीं नहीं, हाँ आधि जो है वो तो संधि विच्छेद हो गया। जी अब संधि विच्छेद में यह है कि जो आधि शब्द है वो अपने आप में पूरा है या अधूरा, ये प्रश्न है। तो आपने कहा अधूरा है तो उसको पूरा करिए। नहीं जानकारी है, नहीं कोई बात नहीं। आधि जो है आधा अधूरा शब्द है, ये बात सही है। लेकिन उसको पूरा करेंगे तब दो शब्द बनता है, एक नहीं बनता, दो शब्द बनता है। क्या क्या बनता है? अध्याय और अध्ययन। अध्याय और अध्ययन। हाँ, जो जी आप अपने सब्जेक्ट में पढ़ते हो ना, जी अध्याय माने लेसन, पाठ, जी सब्जेक्ट। जी ठीक है। जी तो उसको कहते हैं अध्याय। जी और दूसरा शब्द है अध्ययन, जी यानी खोज करना, रिसर्च करना। जी ठीक है। तो किसका खोज करना है?
कौन से सब्जेक्ट का? तो उसी में अंत में दिया आत्म। आत्मा शब्द नहीं है, आत्म शब्द है जी। तो आत्म शब्द का अर्थ जानते हैं? नहीं। उसका अर्थ, भाव, क्रिया कुछ तो नहीं मालूम होगा, खाली आपने जान लिया है लोगों के द्वारा कि आत्मा मैं हूँ, ठीक। लेकिन आत्मा मैं हूँ कैसे महसूस करेंगे मैं ही हूँ? आत्मा शब्द का 4 अर्थ होता है। आत्म शब्द का स्व, स्वयं, मैं और निज, ये 4 अर्थ होता है और चारों एक ही के पर्यायवाची हैं। जैसे पानी है तो उसी को कोई जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई वाटर कहता है, कोई आब कहता है। या विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं बोली जाने वाली, सब में अपना वो पानी को ही अलग अलग शब्दों में बोल करके पीते हैं जी। लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? एक प्यास रूपी तृखा को मिटाने का वो लिक्विड है जी। एक जो हमारे शरीर में प्यास लगता है उसी को बुझाने का पानी ही एक मात्र साधन है जी। अब उस पानी को कोई जल कह के पीता है, कोई पानी कह के पीता है, कोई नीर कह के पीता है, कोई वाटर कह के पीता है, लेकिन पीता क्यों है? उसको प्यास लगी है। प्यास रूपी तृखा को मिटाने के लिए पानी को पीता है, ठीक है ना जी। तो ऐसे ही एक ही वस्तु को जानने के लिए 4 शब्दों में प्रयोग किया जाता है। कहीं कोई कहता स्व, कोई कहता स्वयं, कोई कहता मैं, कोई कहता निज, ठीक है जी। ये 4 शब्द जो है अलग अलग जगहों पे अलग अलग प्रयोग होता है लेकिन वो संकेत एक ही को है जी। अर्थात क्या हुआ? अध्यात्म शब्द का मूल उद्देश्य हुआ कि स्वयं मैं कौन हूं इसकी खोज जी। क्या हुआ? स्वयं मैं कौन हूं इसकी खोज। स्वयं मैं कौन हूं जी। उसी पे मैंने जो प्रश्न पूछा था कि शरीर मैं हूं कि मेरा, इसी प्रश्न पे मैंने पूछा था कि ये शरीर मैं हूं कि मेरा, तो आपने पहले तो कहा मैं, अरे मेरा। और जब मैं थोड़ा घुमा दिया तो मन आपका कंफ्यूज हो गया, यानी संशय में पड़ गया, कौन सी बात को मानूं, क्योंकि ये भी सिद्ध हो रहा है और मैं उसको मानूं तो वो लगता है कि कमजोर हूं मैं। लेकिन जो कि आप मजबूत थे, लेकिन उसके चारों दिशाओं में जानकारी न रखने के कारण आप अपने में हल्का अपने उत्तर को समझ लिए जी। लेकिन जब मैं घुमाया और घुमा करके जब उसी जगह फिर ले आया तो बात समझ में आ गई कि नहीं जी। कि शरीर मेरा है न कि मैं हूं। तो जब शरीर मेरा है तो शरीर के पार्ट्स भी तो मेरे हैं जी। मैं तो हुए नहीं, मेरे हुए। तो आंख से देखा हुआ वस्तु, व्यक्ति, स्थान वो हमें भ्रमित करते हैं या कंफर्म करते हैं? कैसे मालूम करें हम? आंख से देखा हुआ वस्तु हम कंफर्म करते हैं ना, मतलब क्या कैसे है कंफर्म करेंगे? प्रश्न ये है ना, मतलब कोई चीज ये हमें भ्रमित करता है या नहीं करता है, कैसे जानेंगे कि हमारा आंख हमको भ्रमित करता है कि नहीं? क्योंकि आंख कहता है जो मैं हूं ना जी, ये आंख भी अपने आप को कहता मैं ही हूं जी। कान से सुनोगे तो उसको भी कहेगा मैं ही हूं जी। बात समझे ना? जीभ भी कहेगा कि मैं ही हूं जी। तो इसमें आप हमेशा संशय में रहोगे क्योंकि इनका प्रयोग करता आप हो ना, और आप प्रयोग करता हो आंख का, आपको नहीं मालूम कि मैं आंख का प्रयोग कर रहा हूं। तो आंख का प्रयोग करने के लिए मैंने आंख को खोलने के लिए कहा ना, आंख खोला, आंख ने जो देखा मैं समझ गया कि ये चीज ऐसा है। जैसे मैंने आपको बहुत बचपन में देखा था, बहुत बचपन में, उस समय हमको लगता है कि स्कूल वगैरह भी आप नहीं जा रहे होंगे, तब मैं देखा था जी। और आज देख रहा हूं तो मैं कंफ्यूज हुआ कि नहीं? क्योंकि उस समय का चेहरा और आज के चेहरे में, उस समय के शरीर में और आज के शरीर में काफी कुछ अंतर हुआ कि नहीं हुआ जी जी। उस समय हमको लगता है कि आपकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 5 साल रही होगी, जब मैं आपको देखा हूँ 3-4 साल जी। जन्म से लेकर के 3-4 साल की अवस्था तक मैं आपको देखा हूँ, क्योंकि आपके पिताजी कभी कभी गोद में भी लेके आते थे, तो उस समय से मैंने देखा आपको 4-5 साल की अवस्था तक। उसके बाद से मैंने आपको नहीं देखा जी। आपने हमको देखा होगा लेकिन मैं आपको नहीं देखा हूँ जी। कभी कभी देखे हैं, हाँ कभी आप देखे होंगे लेकिन मैं नहीं देख पाया हूँ। और अगर मैं देखा भी हूँगा तो मैं नहीं समझ पाया कि आप उनके लड़के हो जी। तो शरीर हमारा आंख देख करके आपको ये नहीं समझ पा रहा कि किसके लड़के हो, क्योंकि जिस समय में मैं देखा था अपनी इसी आंख से, उस समय में आपका चेहरा छोटा था, शरीर छोटा था, बुद्धि, दिल, दिमाग हर तरह से आप कमजोर थे,
और आज जो है हर तरफ से आप मैच्योर हो, क्योंकि 24 साल की उम्र है। जी तो आज मेरी आंख जो है उस शरीर को और वर्तमान के शरीर को देख करके अपने आप में संशय में है कि नहीं, तो जी उसको कंफर्म कैसे करेगा कि आप फलाने के ही पुत्र हो। आपके पिताजी साथ में थे तो मैंने उसको कंफर्म कर लिया कि नहीं, जी बोलिए। जी जी और आपके सामने किया कंफर्म, जी तो मैं मान लिया कि वही बालक हैं, लेकिन अब उस समय का चेहरा और आज के चेहरे में अंतर हो गया। जी लेकिन वो अंतर उस समय का था, इस समय का ये चेहरा ये है। लेकिन क्या आप भी बदल गए हो? आप तो नहीं बदले, चेहरा बदला, जी शरीर जी, बदला, मेरा शरीर बदला है। आप नहीं बदले हो। आप तो जन्म से लेकर के और अब तक वही हो, जी लेकिन आपका शरीर ग्रोथ करते 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 बदल गया। जी तभी तो मैं शंका में पड़ गया। जी लेकिन आपको मैं अगर जाना होता तो मैंने शंका में पड़ता। आपके शरीर को देखा इसलिए मैं शंका में पड़ गया, क्योंकि उस समय का शरीर बहुत छोटा था। जी बात समझे नहीं? जी जी और आज का शरीर लंबा है, बड़ा है। जी दोनों में अंतर ये है, आंख देख करके संशय में हमें डालती है, तो कैसे कंफर्म करेंगे? उसको कहते हैं चित्त। चित्त पे जब आप जाओगे तो वो कंफर्म करती है, क्योंकि चित्त के पास ही है किसी वस्तु को एकदम स्पष्ट करने की शक्ति। तो चित्त क्या करता है? वो प्रश्न करता है। अब मैंने जो देखा वो क्या देखा, किसको देखा? इनको मैंने देखा, आज देखा, इनको देखा मैं पहले कब था, समझे ना? जी तो ये जो कंफर्म करता है वो उसका नाम है चित्त। उसी को शास्त्र भी कहते हैं। हमारे अंदर में ही एक शक्ति है शास्त्र। ये जो किताब हम शास्त्र पढ़ते हैं वो उसी भीतर के शास्त्र को प्रयोग करके तब हमने एक शास्त्र बाहर दिया, कि ताकि लोग जो है उसे पढ़ें, क्योंकि वो तर्कशील चीजें हैं। कोई भी शास्त्र में बस शब्द लिखे गए हैं वो तर्कशील हैं, और चित्त जो हमारा तर्क दे करके जानने की कोशिश करता है, क्या है, क्यों है, कैसे है, किसके लिए है, कब के लिए है, कितने दिन के लिए है, आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा। ये जो अनुसंधान करने की शक्ति है ना, वो चित्त का काम है। जी और इसी सब चीजों में मैं अपने आप में उलझा हुआ रहता हूं, और इसी सब उलझनों को समाप्त करने के लिए एक स्वरूप स्थिति प्राप्त संत का सानिध्य जब आप करोगे और एक एक शब्दों के बारे में जानने की कोशिश करोगे, तो धीरे 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 वो चीजें जान जाओगे कि वो मैं हूं कौन। जी जो अध्यात्म का उद्देश्य है कि मैं स्वयं कौन हूं, तो उस मैं कौन हूं को जानने के लिए जब उत्सुक होगे, अपूर्ण समर्पित हो जाओगे। जैसे एक नौकरी करनी है मुझे, नौकरी करने के लिए पूरा समर्पित होना पड़ता है। जी खेती करने के लिए समर्पित होना पड़ता है खेत को, तभी तो किसान बनता है आदमी जी न। और बिजनेस करने के लिए, कोई भी बिजनेस आप करते हैं, जब तक आप अपने को समर्पित नहीं करेंगे तो उस बिजनेस से लाभ लाभ कैसे कमा पाएंगे? बात समझे? तो जब भौतिक जीवन में हमें किसी एक वस्तु को पाने के लिए पूर्ण समर्पित होना पड़ता है और पूरा जीवन देना पड़ता है, तो बता दीजिए कि स्वयं को जानना है, स्वयं मैं कौन हूं, तो उसके लिए पूरा समर्पित होना पड़ेगा कि नहीं? होना पड़ेगा। स्वाभाविक बात है ना? जी तो स्वयं मैं कौन हूं उसी को जानने के लिए एक प्रश्न और आता है कि भगवान और ईश्वर के बारे में आप जानते हैं कि नहीं? दोनों एक ही हैं या अलग अलग? अब अभी तो मुझे जहाँ तक जानकारी है, ऐसा बताने से कि भगवान अलग है, इंसान अलग है। इंसान नहीं मैं कह रहा हूँ, हाँ। भगवान और ईश्वर, इंसान की बात। अच्छा, भगवान और ईश्वर दोनों एक ही हैं शब्द कि है? अलग है? शब्द दोनों एक ही, अभी तक जहाँ तक मुझे जानकारी है। अच्छा, तो थोड़ा सा अपने को छोटा नहीं मानना, और ना हे दृष्टि से पूछ रहा हूँ। आप बताओ कितना पढ़े लिखे हो? मैं बीएससी किया हूँ, ग्रेजुएट हूँ। बीएससी किए हो? किस सब्जेक्ट से? फिजिक्स और मैथ्स। चलो कोई बात नहीं। तो जैसे ईश्वर और भगवान हिंदी का शब्द है कि नहीं? जी, हिंदी का शब्द है। और शब्द में अंतर है कि नहीं? जी, अंतर है। आप समझो, मैं जहाँ से बोल रहा हूँ, पढ़े लिखे हो, जी जी। अनपढ़ गंवार तो हो नहीं नहीं कि मैं आपको बच्चे की तरह समझा दूं, मार दूं, अपनी बात मनवा लूं। जी मुझे मनवाना है, लेकिन आपके बुद्धि से मनवाना है। जी जी जब आप बुद्धि से समझ लोगे
तो अपने आप मान लो कि मुझे जबरदस्ती मनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। तो भगवान और ईश्वर ये हिंदी के शब्द हैं कि नहीं? हिंदी के वर्ड है ना? जी। तो हिंदी के शब्दों में आपने देखा होगा, आपको पढ़ाया गया होगा कि जहाँ पे अक्षर, बिंदी, मात्रा या कुछ भी बदलता है तो उस शब्द का अर्थ, भाव, क्रिया बदल जाता है कि नहीं? जी, बदल जाता है। टोटल बदल जाता है ना? जी। तो अब आप बता दो, भगवान और ईश्वर अंतर है कि नहीं शब्द में? जी, शब्द में अभी अंतर आपने है। कहा कि एक ही हैं, जैसे एक ही कैसे हैं? जैसे पर्यायवाची शब्द पढ़ते हिंदी में नहीं पढ़ते भाई, हैं। मैं आपसे जो बोल रहा हूँ वो आप समझिए। जी। भगवान और ईश्वर हिंदी के शब्द हैं कि नहीं? जी। और हिंदी के शब्दों में आपको बताया गया है कि जैसे ही मात्रा, बिंदी, अक्षर बदलेगा वैसे उसका अर्थ, भाव, क्रिया बदल जाएगा। ये आपको बताया गया है कि नहीं? जी, बताया गया है। तो अब आप बता दो, भगवान और ईश्वर दोनों दो शब्द हैं कि नहीं अलग अलग? जी, दोनों दो शब्द हैं। अब दोनों के जब शब्द अलग हैं तो दोनों के भाव, अर्थ, क्रिया अलग होंगे कि नहीं होंगे? जी, अलग होने चाहिए। अब आप जो सुने हो या पढ़े हो या किसी भी तरह से जानकारी किए हो कि जी। भगवान और ईश्वर एक ही हैं, अब जी। यहाँ आप अपने पढ़ाई के हिसाब से अगर आप देखो तो दोनों दो हैं कि नहीं? जी, दोनों दो हैं। हैं? दो हैं। दो है ना? जी। अब यहाँ जब मैं प्रश्न पूछा एक है कि अलग अलग, तो आपने कहा एक है, पर्यायवाची हैं, जी। ये नहीं कहे आप? जी। तो भगवान और ईश्वर में अंतर है, और अंतर क्या है? वो कहीं बाहर नहीं है, आपके पास ही है, बस खाली जानने की जरूरत है। जी। भगवान किसको कहते हैं मालूम है? नहीं गुरु जी। आपके शरीर को। जी। कैसे? जी तो आपने कह दिया। और आपको जो बताया गया है कि भगवान और ईश्वर एक ही हैं, दोनों पर्यायवाची हैं और दोनों ऊपर रहते हैं कहीं, वो बड़े शक्तिशाली हैं। जी। जी। और उनके बिना एक पत्ता हिलता नहीं है। जी। ये बात आपको बताया गया होगा। जी। जी, बताया। और यहाँ मैं कह रहा हूं कि आपका शरीर है, तो कैसे आप मान लिए आपका शरीर भगवान है? पहले की बात सही है या जो मैं कह रहा हूं वो सही है? कैसे कंफर्म करेंगे? अभी तो गुरु जी आप बोले हैं तो थोड़ा मैं कंफर्म करने की तो सब आगे समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो प्रश्न करना चाहिए ना, जी। स्पष्ट कहना चाहिए कि गुरुजी अभी तकले तो मैं समाज से या माता पिता से या सदग्रंथों के माध्यम से जो मैं जाना हूँ वो ये जाना कि दोनों एक ही हैं और वो सर्वशक्तिमान हैं जी। और उनके बिना पत्ता नहीं हिलता है। जी। और आप कैसे कह रहे हैं कि आपका शरीर, मेरा शरीर भगवान है? जी। आपके द्वारा मुझे जो जानकारी मिल रही है कि मेरा शरीर ही भगवान है, वो कैसे, जरा उसको समझा दीजिए। जी, समझाएंगे। है ना? ये बातें जब समझने की कोशिश करोगे तो तुरंत समझ जाओगे खट से। जी। और जब समझने का प्रयास नहीं करोगे, डरोगे, या मैं जो कहा उसी से बिना तर्क किए मान लोगे, तो या तो आप कंफ्यूज हैं या तो मैं कंफ्यूज हूँ या तो हम दोनों कंफ्यूज हैं। जी। यानी सही तथ्य को हम लोग नहीं जान पाए। जी। तो वैसे जो लोग, सभी लोग हवा में उड़ रहे हैं, वैसे हम लोग भी उड़ेंगे। जी। तो हमारे पढ़ने लिखने, समय बर्बाद करने से क्या मतलब हुआ? कुछ अर्थ निकला नहीं। जिसमें एक अनपढ़ गंवार जो क्लास भी नहीं पढ़ा है वो भी वही बात मानता है। और हम लोग तो बीएससी, आप तो बीएससी किए हैं जी। और बीएससी करने वाला 15-16 साल जो पढ़ाई में मन लगाता है, और पढ़ा हुआ व्यक्ति और एक अनपढ़ जैसा बात करे तो दोनों फर्क होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? जी। जी। बोलिए। जी। तो इसका मतलब है कि हमने कोदो देख के पढ़ा, या तो पढ़ा नहीं ढंग से या तो मैं वही गंवार की तरह भाषा बोल रहा हूँ। जी। तो यहाँ भगवान आपका शरीर है, उसको आप जान लीजिए। भगवान जो शब्द है जी। उसमें अक्षर कितना है? भगवान, उसमें तो चार दिख रहा है ना, स्पष्ट दिख रहा है जी। लेकिन उसमें एक मात्रा भी है, उसको भी जोड़ लो जी। वह पे आक मात्रा है कि नहीं? हाँ जी। अब अलग अलग जब करोगे जी तो भ ग व आ न 5 अक्षर हो गए कि नहीं? जी। है जी। अब आपका शरीर कैसे है अभी आप तुरंत जान जाओगे। तो जो भ है वो कहीं किसी शब्द में से निकाल करके एक अक्षर निकाल लिया, कहीं एक शब्द था जी। उस शब्द में से एक अक्षर निकाल लिया जी। उसको अलग कर लिया, जी। ग को अलग कर लिया। जी। एक पूरे शब्द थे सबके अपने अपने, उसमें से एक एक अक्षर निकाल के उसे जोड़ करके भगवान शब्द बना है। और कहाँ से निकाल के बना है? भूमि, भूमि में से भ निकाल लिया। तो भूमि माने मिट्टी, आपके शरीर में है कि नहीं? जी है। ग गगन, गगन माने आकाश, जी। आपके शरीर में है कि नहीं? जी।
गगन में से ग ले लिया, जी वह वायु, वायु माने हवा आपके शरीर में है कि नहीं, जी तो वायु में से वह ले लिया। जी आग, जी आग माने अग्नि जी आपके शरीर में है कि नहीं, आग में से आ ले लिया। जी न नीर, नीर माने पानी, पानी तो न नीर में से न ले लिया, तो जी। पांचों को जोड़ दिया तो भगवान शब्द हो गया। जी गुरु जी आपका शरीर हुआ कि नहीं हुआ? जी मेरा शरीर हो गया। वही गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा भी है कि क्षित जल पावक गगन समीरा, अब पंच रचित यह अधम शरीरा। जी तो साफ साफ हो गया कि नहीं, हमारा शरीर ही भगवान है, यह स्पष्ट हो गया कि नहीं हो गया? जी अब ईश्वर क्या है? अब ईश्वर इसको हमें नहीं पता, आप बताइए। ईश्वर आपके श्वास को कहते हैं, जो श्वास नाक के साथ खींचते हो ना हवा जी। अंदर में, जी इसी को ईश्वर कहते हैं। जी ईश्वर हमारा श्वास कैसे है, ये प्रश्न होता कि नहीं, जी होगा कि नहीं होगा? जब ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद कर लीजिए, या श्वास को स्वर भी कहते हैं, जी श्वास को स्वर स्वर भी कहते हैं, जी तो स्वर में ई विशेषण लगाया है, जी माने अपने श्वास को देखने के लिए ई विशेषण लगाया, यानी अपने श्वास को देखो लेकिन विशेष प्रकार से देखो। जी तो विशेष प्रकार से अपने श्वास को कैसे देखेंगे? जो उसके विशेषज्ञता को जानता होगा, उसके सानिध्य में जब बैठेंगे तब उसकी विशेषज्ञता समझ में आएगी। जी तो अब वहां पे या तो संधि विच्छेद कर लीजिए, ई धन स्वर, या तो जन्म स्वर में ई विशेषण लगा लीजिए, बात तो एक ही होगा। तो हम सीधे सीधे एक मोटी मोटी बात पे आपको कह रहा हूं कि ईश्वर शब्द का संधि विच्छेद कर लो। जी तो जब संधि विच्छेद करोगे तो ई अलग हो जाएगा, स्वर अलग हो जाएगा। जी अब दोनों का अर्थ निकाल लो। ई शब्द का अर्थ होता है यह, और स्वर शब्द का दो अर्थ होता है, एक होता है ध्वनि, एक होता है श्वास। तो जो आपने कभी योग करते हुए को आपने देखा होगा, वहां ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, नहीं बोलते जी नहीं? जी जी उसको कहते हैं ध्वनि, जी ठीक। और उस ध्वनि को आजकल स्वर विज्ञान भी बहुत, आपको अगर यूट्यूब पे देखोगे ना तो स्वर विज्ञान भी बहुत आजकल चल रहा है, बहुत जी बहुत बारीकी के साथ चलता है। तो खैर वो तो वो अलग दिशा लेके जाते हैं, वो दूसरी दिशा में जाते हैं। यहाँ अपने को मुझे जानना है कि मैं स्वयं कौन हूँ। जी तो मैं कौन हूँ को जानने के लिए श्वास जो है एक साधन दिया गया कि अपने ही श्वास को अपने से अलग होकर के देखो, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखो। हवा कहीं दिखता है आंख से, तो कैसे देखेंगे? और वो भी आंख बंद करके देखना है, कैसे दिखाई देगा? तो उसको कहते हैं महसूस करना। जी ठीक है, दिखाई देता है लेकिन उसको कहते हैं महसूस करना, क्योंकि वो भीतर की आंख है। जी महसूस करने वाली शक्ति भीतर की आंख है। जी उसको देखिए, महसूस करिए कि मेरा श्वास कैसे चल रहा है। पहला प्रश्न है कि मेरा अपना श्वास कैसे चल रहा है। जी तो जब अपने श्वास को देखोगे, मेरा श्वास कैसे चल रहा है, तो उसमें दो रीजन आएगा, मन की और श्वास की गति एक जैसी चलती है। मन में अगर कोई चिंता वाली बात होगी तो आपका श्वास तेज चलेगा। अगर आपका मन नॉर्मल होगा, कुछ नहीं सोच रहा होगा, चिंता में नहीं होगा, एक नॉर्मल बात सोचेगा, तो श्वास की गति सामान्य चलेगी। जी और अगर आपका शरीर कोई रोगी होगा किसी प्रकार का, तो ब्लड प्रेशर उसको कहते हैं लो हो गया। जी ठीक है, तो आपके श्वास ही ब्लड प्रेशर है। और ब्लड प्रेशर चलता कैसे है? श्वास के माध्यम से, और वो भी मन की गति से चलता है। मन में अगर कोई बात है चिंता वाली या चिंतन वाली, तो आपकी श्वास की गति तेज चलेगी। चिंता वाली है तो ज्यादा तेज चलेगी, चिंतन वाली है तो तेज रहेगी, लेकिन आपको मन अनुभव नहीं होने देगा। जी लेकिन वो तेज रहेगी, सामान्य से तेज रहेगा, लेकिन चिंता से कम रहेगा। जी तो श्वास की गति जब देखने लगेंगे, और वो भी दृष्टा, उसको बोलते हैं दृष्टा दृश्य का अभ्यास। जी श्वास हमारा दृश्य है, मैं उसका दृष्टा, जानने वाला, उपभोग करने वाला, प्रयोग करने वाला। जी क्योंकि श्वास एक हवा है, जी हवा एक तत्व है, और जी। तत्व को मैं देखना चाहता हूँ। जी तो तत्व को कैसे देखेंगे? जब तक जैसे आप अलग हो, मैं अलग हूँ, जी तो आप मेरे शरीर को देख रहे हैं और मैं जी। आपके शरीर को देख रहा हूँ। जी आप बोल रहे हैं, मेरा कान सुन रहा है, मैं बोल रहा हूँ, आपका कान सुन रहा है। तो जी। अलग अलग अर्थ अपने अपने हम लोग ले रहे हैं कि नहीं रहे हैं? जी जितनी जानकारी है उसका हम लोग प्रस्तुतिकरण भी कर रहे हैं दूसरे के सामने। जी लेकिन अगर एक हो जाए, तो दोनों का शरीर एक हो जाए तो अलग अलग कहीं मालूम होगा? नहीं नहीं मालूम होगा ना। ऐसे ही मेरा जो श्वास है,
इस शरीर में ही हम अलग है नहीं जान पाए, इसीलिए श्वास भी मैं ही मान लेता हूँ। जी। अपने आप को श्वास ही मान करके तो शरीर को अपना माना जाता है। लेकिन अब क्या है कि शरीर मेरा है, इसको कैसे कंफर्म करें कि मेरा है, मेरे से अलग है। तो श्वास का सहारा लेंगे, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे और अभ्यास करते करते आप जब उसमें और आगे बढ़ते जाएंगे, एक एक स्टेप पार करते जाएंगे, तो हर चीज अलग अलग आपको दिखाई देगा। आंख अपने से अलग दिखाई देगा, कान अलग दिखाई देगा, नाक अलग दिखाई देगा, जीभ अलग दिखाई देगा, पूरा शरीर, शरीर के अंग सब मालूम होगा, सब अलग अलग हैं। जी। जैसे मकान में घुसते चारों दीवारें अलग अलग हैं, छत अलग है और कमरे के अंदर में रखा हुआ सामान अलग अलग है। हम उसको प्रयोग करते हैं जैसी जबकि आवश्यकता होती है। ऐसे ही शरीर रूपी मकान में जब हम घुसेंगे तो हमारा ये शरीर ही अलग अलग चारों दिशा मालूम पड़ेगा, चारों दीवार मालूम होगा। और जो मैं सामान इसमें रखा हूँ उसका उपभोग करने का तरीका जानूंगा कि कौन सा सामान किस समय में उपयोग करना है या उपभोग करना है, अच्छा का करना है कि बुरा का करना है। तो बुरा का करना है तो उसका परिणाम क्या आएगा, अच्छा का करना है तो उसका परिणाम क्या आएगा। और जब जान जाएंगे तो हम अभी हमेशा अच्छे का करेंगे कि बुरे का करेंगे, अच्छे का करेंगे। लेकिन जब जानकारी रहेगी तब ना। जी। अन्य जानकारी हो तो नहीं जानकारी हुई तो नहीं कर तब पाएंगे। नहीं, तो फिर वहां संशय में पड़ जाएंगे। जी। तो अच्छा काम नहीं हो पाएगा, बुरा काम पहले हो जाएगा। जी। संशय में आदमी अच्छा काम नहीं कर पाता है, बुरा काम पहले कर लेता है। जी। तो कुल मिला करके ये जो हमारा क्षेत्र है ना, ये अध्यात्म क्षेत्र है। और इस अध्यात्म क्षेत्र का मूल मंत्र है कि स्वयं मैं कौन हूं। जी। समझे ना, मुझे अपने आप को जानना है कि मैं अपने आप को कैसे जानूं। अब इसी का साधन मैं आजकल बता रहा हूं, पूरे विश्व में साधक लोग इसको सीख रहे हैं। आज लगभग 1005 दिन हो गया लगातार, और वीडियो हमारे लगभग 1000 से 1020 के आसपास हो रहा है। तो लोग जो है इसका खूब लाभ उठा रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से आप जैसे नौजवानों से भी यही कहना चाहता हूं कि पहले अपने आप को जान लो जी कि मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूं। जी। जब ये कंफर्म हो जाएगा तो गलत कदम नहीं उठाएंगे, तो जवानी का सदुपयोग करेंगे। क्योंकि जवानी का किया हुआ कार्य परिणाम स्वरूप बुढ़ौती जो है, जैसे सामने आपके बगल में बैठे हैं जी। इनकी उम्र इस समय 78 या 79 ईयर्स है जी। और आपकी 24 साल है। तो जब आप इनकी अवस्था में जाओगे तो उस समय में क्या करोगे, जो आज किए रहोगे इसी का परिणाम वहां भोगना होगा। जी। तो अच्छा परिणाम, अच्छा कार्य करोगे इस जवानी से, शरीर से, तो बुढ़ापा आपका सुखद होगा। जी। अगर इसी से आप इपट गए हो तो गलत काम किए हो, तो गलत काम का परिणाम बुढ़ौती, आपका क्या होगा, ओल्ड एज होम। तब घर में परिवार में आपका सम्मान नहीं होगा, क्योंकि आपने किसी को तवज्जो नहीं दी, किसी को सम्मान नहीं किया। जी। तो सम्मान आपका बुढ़ौती में कौन करेगा। जी। गांव में आप देख ही रहे हैं कि बूढ़े लोगों का कोई सम्मान जवान करते हैं नहीं, बहुत कम है ना, गिने चुने। तो गिने चुने का क्या महत्व है। जब 100 की संख्या में अगर बूढ़े लोग हैं तो 99, 98, 97 तो जब वही दिशा में जा रहे हैं, उनका कोई सम्मान नहीं है, तो 2-4 लोगों का सम्मान करने से तो पूरा तो 100 के 100% तो होगा नहीं। जी। तो इसलिए हम लोग वो काम करें कि जो 2-3% है जी, है ना, तो उस 2-3% में हम लोग आकर के बुढ़ौती को अपने सुखद करें, ताकि हमारी मृत्यु जो हो तो मृत्यु हमारा भयभीत होकर के ना हो। जी। भय से अपने शरीर को हम ना छोड़ें, डर से ना छोड़ें, दुखी होकर के ना छोड़ें, पीड़ित होकर के ना छोड़ें, यानी प्रसन्न मुद्रा में शरीर छोड़ें। क्योंकि शरीर मेरा है, मैं नहीं हूँ। और जो मेरा होता है वो देर सवेर हमसे छूटता ही है, अलग होता ही है। तो आज हो जाए चाहे कल हो। तो एक होता है कि अपने स्वयं छोड़ना, एक होता है किसी के द्वारा छुड़वाया जाना। तो जब स्वयं छोड़ा जाता है तो प्रसन्न मुद्रा में छोड़ा जाता है, विचार से, विवेक से और दूरगामी दृष्टि देख करके। लेकिन जब किसी के द्वारा छुड़वाया जाता है तो मन में कष्ट होता है कि नहीं, पीड़ा होता है कि नहीं। तो पीड़ा से नहीं बल्कि प्रसन्न मुद्रा में आकर के शरीर को छोड़ना। तो आपको क्या करना है, अगर आपको आगे और घर पे भी आप इसका उपयोग कर सकते हो, क्योंकि ये तो दोनों क्षेत्र में काम आएगा आपको। घर पे अगर करते हो तो जिस समय मान लीजिए पढ़ते पढ़ते कभी कभी आप देखते होंगे कि मन थक जाता है, भागने लगता है, तो थोड़ी देर के लिए आप पलथी मार करके अपने श्वास को देखो तो शरीर पूरा स्वस्थ हो जाएगा। तो फिर ये आधे घंटे के बाद फिर पढ़ने का मन करेगा।
जी, क्योंकि मन शांत हो जाएगा, और जब मन शांत हो जाएगा तो फिर पढ़ने का मन करेगा। जी, और अगर और आगे जाने की कोशिश करोगे तो हमारे जैसे संतों से सानिध्य में रहोगे, तो जीवन में कभी ऐसा गलती नहीं कर पाओगे जहाँ से आपको पश्चाताप हो, क्योंकि आपको भी डर रहेगा कि गुरुजी क्या कहेंगे, गुरुजी क्या कहेंगे। ये मन में जब प्रश्न होता है तो गलती नहीं होती है, और जब गलती नहीं होती है तो सही दिशा में चलेंगे, सही काम करेंगे, तो आप ही का ख्याति आपके परिवार समाज में बढ़ेगा ना। जी, डर भीतर रखना है गुरु जी का, और साथ साथ जब जो कार्य आप करते हैं उसी से रिस्पांस हमको मिलता है कि हमारे लोग हमको अच्छा कहते हैं। जी। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ी देर बैठते हैं और अपने श्वास को देखते हैं। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता, स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1005 दिन हो गए। तारीख 8 अगस्त सन 2024, दिन बृहस्पतिवार, सायंकाल का समय। सदगुरु कबीर साहब एक शब्द कहते हैं, ए भ्रमभूत सकल जग खाया और जिन जिन पूजा ते जहड़ाया। यानी जिसने भी उसको पूजा वो जहड़ गया, मतलब उलझ गया, और उसी उलझन को समाप्त न कर पाने की वजह से मानसिक तनाव लेकर के शरीर को छोड़ता है। और शरीर जब मानसिक तनाव लेकर के छोड़ा जाता है तो मानव जीवन में तो नहीं आ सकते, 84 लाख योनियों में भी वही खोजता हूँ जो मानव जीवन में उलझन लेकर के गया हूँ। अब किसी भी जीव को जब इस स्थिति में देखा जाता है कि उसका चित्त शांत नहीं है, तब मालूम पड़ता है कि वो अपने मन के हाथ बिका हुआ है। तो वह स्थिर नहीं बैठ सकता, और उसी अपनी स्थिरता को जानने के लिए ही अध्यात्म की ओर मुड़ करके एक संत का सानिध्य लेकर के स्वयं मैं कौन हूँ को जाना जाता है। और स्वयं मैं कौन हूँ को जानने की दृष्टि से अभ्यास करते करते एक समय ऐसा आता है कि मैं अपने आप को जान लेता हूँ, और पांचों तत्वों के बारे में भी जान लेता हूँ, उनकी क्रियाओं के बारे में भी जान लेता हूँ। तो हमारे मन की जितना भी उलझन रहता है सब समाप्त हो जाता है। तब क्या होता है कि चंचलता खत्म हो जाती है, और अपनी स्थिरता स्वयं की जो मैं हूँ उसमें मैं स्वयं अपने आप को स्थिर कर ले जाता हूँ, तो मेरा जन्म ही नहीं होता है। यानी पंच प्रकृति में मैं फिर नहीं उलझता हूँ, क्योंकि सबको यथावत देख लिया ना कि मेरा शरीर पंच प्रकृति है और मैं इसी में रह रहा हूँ, और ये पांचों मुझे स्थिर रहने नहीं दे रहे हैं। कभी अग्नि स्वभाव अपना दिखाने लगता है, कभी जल अपना स्वभाव दिखाने लगता है, और मैं उसी को मैं मान लेता हूँ, और मैं मान करके ही काम कर देता हूँ, जिसमें हमारी उलझन बढ़ती है। अब क्या है कि शरीर को मैंने जाना, शरीर पांच तत्वों का है, अब पांचों तत्व अपना अपना काम कर रहे हैं, और पांचों तत्व की तरह एक तत्व मैं भी हूं जो मैं अपने आप में स्थिर हूं। मेरे में कोई क्रिया ही नहीं है। क्रिया अगर है तो क्रिया है अग्नि का, वो क्रिया है वायु का, वो क्रिया है जल तत्व का, वो क्रिया है आकाश तत्व का। मेरा अपना कुछ नहीं है। मैं तो एकदम बिल्कुल स्थिर हूं, शांत हूं और स्थिर हूं। और क्या हूं? शुद्ध हूं, क्योंकि मेरे में कोई मिलावट नहीं है। और क्या हूं? मैं एक रस हूं।
मन के उलझन के पहले भी था, मन के उलझन के समय भी हूँ और मन के उलझन के बाद भी रहता हूँ। तो एक रस हूँ कि नहीं? जी। तो मेरी अपनी एक रसता का ज्ञान होता है, अपनी स्थिरता का ज्ञान होता है, अपनी शुद्धता का ज्ञान होता है, अपने स्वयं के शांत रहने का ज्ञान होता है। तो मैं स्वयं अपने आप में शुद्ध हूँ, शांत हूँ, स्थिर हूँ और एक रस हूँ। और इसी को प्राप्त करना है जैसे आप प्राप्त कर पाइए। अगर आप में इतनी ताकत है कि स्वतंत्र होकर के उसको जान लीजिए तो सो फार सो गुड है, किसी का सहारा लेना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर स्वयं में अपने आप में शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, बल नहीं है, तो किसी का सहारा लेना ही पड़ेगा। और जिसका सहारा लिया जाता है बिना उसकी सेवा किए, शुश्रूषा किए, आपको वो चीजें सिखाएगा नहीं, बताएगा नहीं, अभ्यास कराएगा नहीं। और अगर आप बिना सेवा किए उसको प्राप्त भी करना चाहते हैं तो निश्चित है कि वो आपके दिमाग में बैठेगा नहीं, और वो जो अपनी स्थिरता है उसका अनुभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि मन जो है विचलित है, क्योंकि वो अधूरा शब्द पकड़ेगा। क्योंकि भगवान कृष्ण है इसी बात को लेकर के कहा है कि अगर किसी से कुछ लेना है, कुछ अगर किसी से लेना है तो 3 साधनों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। इसका मतलब है कि संदीपनी ऋषि उनको स्टेप स्टेप ज्ञान दिए हैं और उसी ज्ञान का प्रदर्शन उन्होंने अपने जीवन में किया और उसी ज्ञान को अपने द्वारा क्रियात्मक रूप से हम सभी लोगों को करने के लिए प्रेरित कर गए। क्या कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर कुछ लेने जाओ तो सबसे पहले एक शब्द है नम्रता। पहले उनके सामने अपने आप को नम्र बन जाओ, यानी छोटा बनो। तो क्या करो, जो वो समझता है, जैसे दंडवत, बंदगी, राम राम, जय श्री राम, जो कुछ भी आप जानते हो उसको पहले वो शब्द से अपनी नम्रता प्रकट करो। जैसे हमारे यहाँ साहिब बंदगी चलता है, अगर मुझसे कोई कुछ लेना चाहे तो मेरे सामने साहिब बंदगी करे तो मैं अपने आप में एकदम बिल्कुल छोटा हो जाऊंगा। तो आपके लेवल पर उतर करके आपकी बात को सुनूंगा और सुन करके उसके प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपका मन संतुष्ट हो, तृप्त हो, शांत हो, कोई द्वंद्व अंतर्द्वंद्व न रह जाए। तो पहला उन्होंने कहा नम्रता। दूसरा कहा उन्होंने कि सेवा। सेवा उनकी इतना कर दो, इतना गदगद हो जाए वो कि आपके प्रश्न पूछने से पहले ही वो प्रश्न करें कि आप इतना सेवा मेरा क्यों कर रहे हैं, क्या चाहते हैं मुझसे। क्योंकि बिना चाहना कि कोई किसी की सेवा नहीं करता, ये सब लोग जानते हैं। तो जिसकी सेवा हो रही है वो तुरंत समझ जाता है कि ये जो सेवा मेरी कर रहे हैं इनका कोई प्रश्न है, कोई शंका है जो मेरे से समाधान करना चाहते हैं। तो तुरंत वो कहता है कि भाई इतनी सेवा आप क्यों कर रहे हो, क्या कारण है, मुझसे क्या चाहते हो। और जैसे ही आपके सामने ये प्रश्न आए सेवा लेने वाले की तरफ से कि भाई आप मुझसे क्या चाहते हो, तब उसके बाद ठंडे दिमाग से 2-4 मिनट के बाद शांत भाव से उनसे कहिए कि गुरुजी मेरा ये प्रश्न है। ये 3 साधन का प्रयोग भगवान कृष्ण गीता में बता गए हैं कि किसी से भी कुछ लेना हो तो ये 3 प्रश्नों का, मैंने 3 साधनों का उपयोग अपने जीवन में करना चाहिए। पहला है नम्रता, दूसरा है सेवा, तीसरा है प्रश्न। जो आपके अंदर में जिज्ञासा है उसे प्रश्न के माध्यम से उनसे अपनी जिज्ञासा को समाधान करिए। ये 3 साधनों का प्रयोग करना चाहिए। और जब सिस्टम से आप आते हो तो निश्चित है कि जो आप चाहते हो वो मिल जाता है। आज जब सिस्टम से नहीं आओगे तो सामने वाले को क्या गरज है आपको कुछ देने की। वो तो अपने पास जो है उसी में मगन है, चाहे नमक रोटी हो बाहर से देखने के लिए, चाहे वो दूध रोटी खाता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तो आपको पड़ जाएगा क्योंकि सही उत्तर नहीं पाओगे। जैसे अभी मैंने प्रश्न किया कि शरीर मेरा है कि मैं, तो आपने तुरंत पहला शब्द तो कहा कि मेरा है, लेकिन जब मैं घुमाया तो तुरंत आप कंफ्यूज हो गए। तो आप फिर अपने ही प्रश्न, अपने ही उत्तर को, क्योंकि आप अपने उत्तर में दृढ़ता नहीं है, स्थिर नहीं हो, तो मैं जैसे घुमाया वैसे ही जो है अपने उत्तर को आपने बदल दिया। अब मैं जो
घुमाने वाला बात पे जो घुमाया उसको सत्य मान करके अपने उत्तर को बदल करके मेरे उत्तर को मान लिया, यानी शरीर ही मैं हूं। और जब फिर घुमाया उसी लेवल पे, तब फिर जब आपकी समझ में आया नहीं मेरा उत्तर पहले वाला सही था। तो ये जो कंफ्यूजन है मानी संशय है, ये संशय कैसे खत्म होगा? जब तक संशयात्मा है आपकी मनवृत्ति, तब तक संशयात्मा विनश्यति, ऐसा कहा गया है। ये संशय शब्द खंडिया, सारे संसार को संशय अपने खंडित कर करके अपने जाल में उलझा रही है। तो सब कहते हैं संशय शब्द खंडिया, संशय खंडन कोय, संशय को कोई नहीं खंडित कर पा रहा है, बल्कि संशय उसे खंडित करके और उलझा दे रही है, और भयभीत कर दे रही है, और पश्चाताप में डुबा रही है, दुख और पीड़ा दे रही है। संशय शब्द खंडिया, संशय खंडन कोय। आगे क्या कह रहे हैं उसका सोल्यूशन दे रहे हैं। संशय खंडे सो जना जो शब्द विवेकी हो, जो एक एक शब्दों पे विवेक करता हो और विवेक करके अपने मन की शंका को दूर करता हो, वो शंका को ही खंडित कर देगा। लेकिन जो विवेकवान है वो कर पाते हैं, सबके बस का नहीं है। और विवेक शब्द का मतलब होता है कि दो सामान एक में मिला हुआ है, दोनों को अलग अलग करने की जो शक्ति हमारे भीतर में है उसे विवेक कहते हैं। तो मैं और मेरा जो दोनों अलग अलग कर ले जाए, वही शक्ति मेरा विवेक का काम करता है। बात को समझ में आया? जी जी। तो हम लोगों को क्या करना है? हम लोग क्या करने बैठे हैं रामवतार बाबू? साधना करने, स्वयं को जानने के लिए। जी। दो वस्तुएं एक में मिल गई हैं, और जिसके कारण मैं संशय में पढ़ कर के रात दिन उसी में जल रहा हूं, उसी में परेशान हो रहा हूं, दुखी हो रहा हूं। उसी को अलग अलग करके, अलग अलग जान करके मैं स्वयं जो हूं उसी में अपने आप को स्थिर करने के लिए। और जो मेरा है वो प्रकृति का है, वो प्रकृति स्वतः है, प्रकृति का नहीं बल्कि प्रकृति स्वतः है। और प्रकृति में स्वतः अपनी क्रिया स्वतः होती रहती है, तो उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अपने को अलग कर सकते हैं कि नहीं? जी क्योंकि मैं उससे अलग हूँ जी। और मैं स्वयं उससे अलग हूं, तो मैं अपने अलग की वस्तु को अपने अलग कर ही सकता हूं। मैं प्रकृति को अलग नहीं कर सकता, लेकिन अपने को अलग कर सकता हूं। तो वही काम मुझे करना है कि मुझे, मैं जो हूं अकेलापन महसूस करता हूं, वो अकेलेपन के एहसास करने के लिए ही मैं साधना कर रहा हूं। तो सहारा किसका लिया? श्वास का। श्वास एक तत्व है, यानी हवा है, उसको मैंने देखने की, जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। तो हवा मेरे से अलग है, ये समझ में बात आई, और मैं उसका उपभोक्ता हूं, उपयोग कर रहा हूं, और वो मेरा उपयोग कर रहा है। तो वो मेरा उपयोग नहीं कर रहा, बल्कि मैं उसका उपयोग कर रहा हूं। तो मैं अपने आप को उससे अलग करूं, तो शरीर को चलाने का काम हमारा वायु करता है, यानी हवा करता है, यानी श्वास करता है। तो शरीर अपने आप ही चल रहा है, मैं इसी शरीर में हूं, मैं अपना काम करूं। अब धीरे धीरे अपने आप को इसी शरीर से अलग करने की कोशिश करूं, जो हम लोग साधना के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे ही 10-15 मिनट बीतता है, मन शांत हो जाता है। मन की कोई क्रिया रहती है, ना शरीर को देखने की रहती है, ना शरीर से बाहर की कोई चीज देखने की शक्ति हमारे में रह जाती है। तो क्या होता है कि मैं अपने आप में बिल्कुल शुद्ध, शांत और स्थिर हो जाता हूं। ये अनुभव होता है कि नहीं होता है? जी जी। तो अपने उसी लेवल पे आकर के मुझे क्या करना चाहिए कि अपने इस शरीर के ऊपरी हिस्से को देखिए, शरीर के भीतरी हिस्से को देखिए, फिर मन की गति को देखिए, और मन की गति को देखते देखते मन को शांत कर लीजिए, और अपने उसी शांत भाव में चेतना स्तर पे रहिए। और मन की जोताई करनी है, तो मन क्या है, जब शांत भाव में चेतना में रहेंगे तो कोई न कोई विचार स्मरण के रूप में आ जाएगा, ख्याल के रूप में आ जाएगा। तो जो आ रहा है उसी को पकड़ लीजिए और उसी से वार्तालाप करना शुरू करिए।
क्यों आए, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या काम से आए। ठीक, जैसे आप प्रश्न करना शुरू करेंगे वो अपने आप में कंफ्यूज हो जाएगा, यानी शांत हो जाएगा, और मेरे अपने शांत की स्थिति यथावत बनी रहेगी। तो मुझे वो अपने में मिला करके मुझे विचलित नहीं करेगा, मेरी शांति को भंग नहीं करेगा, तो मेरी शांति यथावत बनी रहेगी। ठीक है ना जी।
भीतर से सारे विचार शून्य हो गए कि नहीं? जी हो गए। चेतना भी बनी है, कोई स्मरण भी नहीं हो रहा है, कोई ख्याल भी नहीं हो रही है, और एकदम मन शांत है। और यही स्थिति जितना देर आप बना करके बैठ सकिए, क्योंकि यही आगे आपको बहुत काम आएगा। समझ में आ गया ना? जी। साहिब साहिब, साहिब बंद कर दीजिए।